हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी मिरर पर। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वह है भारतीय काव्य शास्त्र है। और यह जो टॉपिक है भारतीय काव्य शास्त्र, ये सभी जो है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं और या फिर आप एजुकेशनल डिग्री लेते हैं, बीए एमए जो भी आप डिग्री लेते हैं उसमें ये काव्य शास्त्र हिंदी के सिलेबस में ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे अभी, तो आने वाले टाइम में जो भी आप बीए करने जा रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं, इस वक्त जो बीए कर रहे हैं और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं और पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी कंपटीशन में ये काव्य शास्त्र से प्रश्न ज़रूर बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए प्रश्न के एमसीक्यू नहीं लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं पूरा काव्य शास्त्र क्या है, इसका काव्य स्वरूप क्या है, काव्य के लक्षण क्या हैं और किसने कौन कौन सी परिभाषाएँ दी है, वो सब जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और पूरी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जाने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी गई है। इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, शायद ही आपको किसी बुक में ये नज़र आए या फिर आपके नोट्स जो आपने बनाए हुए वहाँ पर हों। तो आज इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखकर अपने नोट्स में सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़िए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। साथ में जो आज ही चैनल से जुड़े हैं वो हिंदी से संबंधित अगर उनको और भी वीडियोस देखनी है तो हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग क्लास की बीए एमए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। हाँ, साथ में पीजीटी टीजीटी सबकी तैयारी भी कराई जाती है, तो प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और लाइक एंड शेयर तो करते रहिए साथ में। चलिए शुरू करते हैं। पहले आता है भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य स्वरूप। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय काव्य शास्त्र जो है दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो भारतीय काव्य शास्त्र, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र। सभी को पता है कि एक तो भारतीय काव्य शास्त्र है, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र में आपके वामन, भरत मुनि, दंडी ये सभी आते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, ये सभी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए पहले हम समझते हैं कि काव्य स्वरूप है क्या। देख लीजिए, काव्य स्वरूप में सबसे पहले आते हैं काव्य लक्षण। काव्य लक्षण की सभी ने अलग अलग आचार्यों ने परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले भामा की देखते हैं। शब्दार्थों सहित काव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण ये इनकी पंक्ति है लक्षण के बारे में, तो ये पंक्ति जरूर आती है एग्जाम में। यहाँ पर ये चारों पंक्तियाँ ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप बिल्कुल रट डालिए, एग्जाम में ज़रूर आती हैं आपके। ठीक है, तददोषो शब्दार्थो सगुणा वनय अलंकृति पुनः क्वापी, ये मम्मट की है, ये भी 100% आती है। विश्वनाथ वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ जी की है। रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्य में पंडित जगन्नाथ की है। दोस्तों, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको आप 100% में लेके चलिए इन पंक्तियों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत ने मृदु ललित पदावली, गुण शब्दार्थहीनता, स्वर सुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयाग, योग्यता, बहुव्रत, सर्मांगता एवं संधि युक्ता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया है। किंतु ये मुख्य रूपक पर घटित होते हैं, पर काव्य पे नहीं। ये इनकी पंक्तियां हैं। यहाँ से बीच में से कोई सी भी पंक्ति आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन इन चारों को तो आप बिल्कुल रट डालिए, ये तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अलग ही जानकारी आपको मिली होगी आज की। भरत ने ये सब जो है 7 तत्व बताए हैं काव्य के, ठीक है, निरूपण के। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका मुख्य तथ्य क्या है। आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ का व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। देख लीजिए क्या इन्होंने पंक्ति दी है। शरीर तावद्यष्टा अर्थ व्यच्छना पदावली, बहुत अच्छी पंक्ति इनकी है, इसको याद करिए। आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, ये पंक्ति भी याद कीजिए। रीति आत्मा काव्यस्था रीति है, उनका अभिप्राय है। विशिष्ट पद रचना रीति, यहाँ से याद कीजिए इसको। विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या विशेष गुणात्मक, इस प्रकार रीति का अर्थ है गुणयुक्त। तो इतनी पंक्ति आपको याद करनी है और इतना ये हिंदी में अर्थ याद करना है इसका। आगे देख लीजिए। ननु शब्दार्थों काव्य में सूत्र किसका है, ये रुद्रट का है, इसको भी याद कीजिए। वक्त आप सोच रहे होंगे मैडम तो सभी कुछ कह रही हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि काव्य शास्त्र से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। चाहे आप बीए एमए किसी का भी कंपटीशन आप देने जा रहे हो, किसी भी टीजीटी पीजीटी नेट या पीएचडी का आप एंट्रेंस में बैठ रहे हो, तो सब जगह ये टॉपिक ज़रूर आता है। जहाँ जहाँ मैं कह रही हूँ उनको ज़रूर याद कीजिए, उनको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कीजिए, अगर हैं तो उनका रिवीजन कीजिए।
वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका, ये कुंतक है, इसको भी लिखिए। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवर्त भूषण विनुना विरजाई कविता वनित मित पंक्तियाँ किसकी हैं, आचार्य केशव दास की है। 100% में लेके चलते रहिए जो भी बता रही हूँ। कोमल शब्द निबंध सर्वथा अलंकार में मोहन चित्त काव्य सुप्रसिद्ध शोभा में है, इनके बहुभाषा कवि गए केशव दास की पंक्ति है। लेकिन ये वाली पंक्ति इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शब्द सगुना अलंकार सहित दीप रहित जो शब्द अर्थ तीको कवित कहत विबुद्ध सबको, ये चिंतामणि की पंक्ति है। चलिए आगे देखते हैं। बात कहा और रस में जू है कवित कहा ये सोए, कथन किसका है, ये भी चिंतामणि का है, इसको आप कर सकते हैं। जगते अद्भुत लोकत्रो चमत्कार, यह लक्षण में करियो, काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है, ये कुलपति मिश्र की है। चलिए आगे चलते हैं। अगले मुख्य आपका जो मुख्य तथ्य है, जगत अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कविता व लक्ष्मण मैंने किया समुझी ग्रंथ बहुचर्चित कुलपति मिश्र की है, और इनका जो रस रहस्य रचना है वहाँ से ली गई है। ये आगे देख लीजिए। शब्द जीवति ही अर्थ मन रसमत सुजस शरीर सरस शरीर है, चलत वह जुंग छंद गति अलंकार गंभीर देव की पंक्ति है। उनका काव्य रसायन से रचना से है ये पंक्ति, इसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। व्यंग जीव कही कवित को हृदय सुधुनी पहचानी, शब्द अर्थ कही दे पुनि भूषण भूषण जानी, ये प्रताप शाही की उनके काव्य विलास रचना से है, ठीक है। ये वाली पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर सकते हैं। आगे देख लीजिए। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाया, जग अद्भुत में अद्भुतई सुखद काव्य बनाए भाए बनाए, ग्वाल की पंक्ति है। रसिकानंद पंक्ति उससे है, रचना से। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, कथन किसका है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, इसको जरूर नोट डाउन करिए। अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता की अभिव्यक्ति हुई है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित तो आप सारे ही कथन रट डालिए जितने भी हैं, ये नहीं कि काव्य शास्त्र में ही उनके कथन हैं, और भी जहाँ पर उन्होंने कथन दिए वो सारे आप आदिकाल से संबंधित, किसी भी कवि लेखक से संबंधित, वो सब आप देख लीजिए, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है, यह कथन किसका है, ये भी आचार्य शुक्ल का जरूर याद कीजिए। इतने ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के भी, सबके आपको याद करने होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विद्या करती आई है उसे कविता कहते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, और ये भी 100% में आप मान के चलिए, ठीक है। इसको तो बिल्कुल रट डालिए आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपके कथन पर जगत का नाना वस्तुओं पर व्यापारों का एक रूप में रखना है, वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य होता है, यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु शूद्र व्यक्ति संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचों में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है, कथन किसका है, ये बाबू गुलाब राय का है। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है, यह अनुभूति कोई भावजन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्ति की अनुभूति है। यह कथन किसका है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। चलिए आगे देखते हैं। काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है, कथन किसका है, ये भी आचार्य आनंद दुलारे वाजपेयी का है। साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और समाज जीवन को ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं, यह कथन किसका है, यह आचार्य आनंद दुलारे वाजपेयी का है। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छृंखलित आनंद है, उससे जो उसके अंदर से अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है, उच्छलित आनंद के आंतरिक से उद्भूत
सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। यह पंक्ति मैंने भी आपसे कहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनसे संबंधित जितने भी कथन हैं, पंक्तियां हैं, सब डाल लीजिए। मैं साहित्य, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, मैं साहित्य का मनुष्य हूँ, मैं साहित्य को मनुष्य से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्याल मनुष्य को, इसमें मैं आपको ये कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको बताते हैं आपको क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है कि मैं साहित्य को मनुष्य के बिना देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्यजाल, आगे पढ़ते हैं, वाग्जाल मनुष्य दुर्गतिहीनता और प्रमुखता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो यह कथन किसका है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी कितने सारे कथन आपको मिल चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि साहित्य वो नहीं है जो मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमोहता से बचा ना सके, उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, उसको संवेदनशील न बना सके, तो मैं उसको साहित्य नहीं कह सकता, तो उसको मैं देखने का पक्षपाती नहीं हूँ या पक्षपाती हूँ, ठीक है। आत्मव्यक्ति की वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार, उसकी कृति साहित्य बन पाती है। तो यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। बहुत अच्छा कथन है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। ये कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में यही बात रह जाती है। कविता शब्द है, कथन किसका है? यह आगे का है। कविता से संबंधित वैसे ज़्यादातर जो आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है वहाँ से, तो लेकिन आगे जी ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, तो उसको पढ़िए और कथन भी याद कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। यह कथन किसका है? ये भी आपका कथन बहुत अच्छा है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ है मानव जीवन की गंभीर व्याख्या, कथन है ये पंत का है, इसको जरूर नोट डाउन करें। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये पंत जी के है, ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है, इसको भी नोट डाउन करें। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मातृ के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सर्जन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देता है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है, कथन है महादेवी वर्मा का, नोट डाउन कर सकते हैं इसको भी। आगे देख लीजिए। मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम ही कविता है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति केदारनाथ सिंह की है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो पंक्तियाँ हमने कहीं नहीं पढ़ी, तो अगर नहीं पढ़ी है तो जल्दी से अपनी नोटबुक का हिस्सा बनाइए और नोट डाउन करिए। हो सकता है फिर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी ये पंक्ति और आप ढूंढते रहें कहाँ से आई हैं। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। यह पंक्ति किसकी है? धूमिल की है। बहुत ही अच्छी पंक्ति है और कुछ अलग है, ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये पंक्ति भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, तो ये धूमिल जी की है। इस प्रकार से ये काव्य के जो लक्षण थे वो आपको बताए मैंने, साथ में मैंने आपको काव्य का स्वरूप समझाया और इसमें जिनकी भी कथन थे, पंक्ति थी, वो सब मैंने आपको इसमें बताई हैं। और मुझे लगता है इससे बाहर शायद यहाँ से काव्य स्वरूप के टॉपिक से कुछ नहीं आ गया। काव्य शास्त्र तो अभी बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ है, काव्य हेतु हैं, सारे आपके अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, सब कुछ है। इससे पहले हाँ दोस्तों, मैं आपको अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और रीति संप्रदाय की 3 वीडियो दे चुकी हूँ, उनको भी ज़रूर देखिए अगर आपको काव्य शास्त्र को समझना है। ये सभी टॉपिक काव्य शास्त्र के हैं, काव्य स्वरूप, काव्य के लक्षण,
ठीक है, ये सभी जो हैं आपके, और इनमें ही फिर आप सबको पढ़ते हो, जितने भी आचार्य हुए, जितने भी कवि हुए, इनके बारे में फिर आप इसके अंदर अंदर आप उसको पढ़ते हो और जानकारी प्राप्त करते हो। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और इससे पहले काव्य शास्त्र की जो 3 वीडियो डाल चुके हैं उनको भी ज़रूर देखिए, अगर आपको काव्य शास्त्र पर कमांड करनी है और उसको डिटेल में जानना है। करिए फिर लाइक एंड शेयर, और हिंदी मिनट के साथ जुड़े रहिए।